क्रीपी आउटडोर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि अलग अलग जंगलों में जाकर वहाँ पर रात को अकेला कैंपिंग करने की वीडियोस डालता है। उसकी सभी वीडियोस नॉर्मल है, लेकिन उसकी इस वीडियो में उसके साथ कुछ क्रीपी हो जाता है। वीडियो का टाइटल है आज तक की सबसे डरावनी आवाज़ जो कि मैंने जंगल में सुनी। दिन के उजाले के साथ वीडियो की स्टार्टिंग होती है, जिसके बाद वो रात को कैंप कर रहा होता है और फिर इधर उधर घूमकर देखने लगता है। ये वीडियो देखने में नॉर्मली भी क्रीपी लग रहा है, क्योंकि एक तो इतनी रात और ऊपर से ये आदमी इस जंगल में अकेला घूम रहा है। ये आदमी बहुत ही कम बोल रहा था और बस इसकी चलने की आवाज़ आ रही थी, साथ ही साथ जंगल में बाकी जानवरों की आवाज़। लेकिन करीब 13 मिनट के पास इसके साथ कुछ डरावना हो जाता है जो कि शायद ये कभी नहीं भूल पाएगा। Oh, fuck. Oh, hi. What the hell? इस आदमी की जंगल में गलती से टॉर्च बंद हो जाती है, जिसके बाद इसे जंगल में से आवाज आती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक तो ये जंगल में था और ऊपर से इतनी रात हो रखी थी और इस आवाज का आना इट्स वेरी स्केरी। कई लोगों का कहना था कि ये शायद किसी जंगली कुत्ते या फिर भेड़िए की आवाज थी जो कि आई सी यू बोल रहा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब अकेले हो और ऐसी आवाज का आना, ये किसी भी खतरनाक से खतरनाक आदमी को डरा सकता है। कमेंट्स में कई आदमी इसको ब्रेव बोल रहे थे तो कई सारे फूल बोल रहे थे। कईयों का कहना था कि कभी भी जंगल में अगर तुम अकेले हो और तुम्हें आवाज़ आती है तो उसका कभी जवाब मत देना। साथ ही साथ इस कमेंट का कहना था कि कई एनिमल कुछ आवाज़ निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो तुमने जानबूझ के ऐसा बनाया है और वो तुम्हारा ही आदमी था जो बोल रहा था आई सी यू, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस जंगल में कोई क्रीपी आदमी था। खैर कुछ भी हो, इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने कैंप में जाकर लेट जाता है और ये यूट्यूबर अब भी इन सब की वीडियोस डाल रहा है। ट्रैवल विद गैरी एंड अमीका नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एक बच्ची और उसके पिता वीडियोस डालते हैं। ये अपने ट्रैवल और एडवेंचर व्लॉग्स डालते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं। लेकिन 1 मार्च 2023 को ये कुछ क्रीपी वीडियो डालते हैं। दरअसल जब ये एक जंगल में ऐसे ही घूम रहे होते हैं तब इन्हें एक जंगल के बीचों बीच कई सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें दिखाई देती हैं। We just stopped and had a look in these woods. Look at how scary that is. Put the torch on. Whoa. Look at that one. That one's got red and black hair. That is weird, isn't it? Look at them, they're everywhere. Eek. He's even on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. यहाँ इस जंगल के बीचों बीच इतने सारे पुतले थे जो कि टूटे हुए थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन था। अगर कोई भी आदमी इतनी रात को यहाँ पर जंगल के बीचों बीच इतने सारे पुतलों को देख लेगा तो वो ऑब्वियसली डर जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर इतने सारे पुतलों को कोई क्यों ही रखना चाहेगा, और इस जंगल में इन्हें कोई आदमी भी नहीं मिलता है। पर यहाँ पर इन्हें एक घर मिलता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर्स छपी हुई थी। ये लोग घर के अंदर नहीं जाते क्योंकि इन्हें यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था। ये आदमी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अपनी बेटी के कारण ये डर को नहीं दिखाता है और कई घंटों तक ये चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने ये पुतले आते रहते हैं। लेकिन आखिरकार ये इस जंगल से बाहर आ जाते हैं। इस जेसन नाम के आदमी का हैप्पी माउंटेन ट्रैकर्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये अपनी कैंपिंग की और एडवेंचर की वीडियोस डालता रहता है। ये वीडियो भी इसकी नॉर्मली स्टार्ट होती है जहां ये एक माउंटेन पर अकेला जंगल के बीचों बीच कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था। वीडियो में ये ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें ऐसे आग जलानी चाहिए, ऐसे चीज़ें ढूंढनी चाहिए। फिर जब दिन ढल जाता है ये अपने कैंप में सो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे उठना पड़ता है क्योंकि इसे कई सारी आवाज़ें आ रही थी। I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig, some kind of, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors.
जेसन बताता है कि ये आवाज़ें बहुत ही दूर से आ रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किसकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में ये आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर दूर कई सारे जानवर हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से दोबारा सो जाता है। परंतु अब की बार भी उसे वो आवाज़ें दोबारा आने लगती हैं और अब की बार वे आवाज़ें इसके टेंट के आसपास से आ रही थी। साथ ही साथ इसे अपने कैंप के आसपास मानो कोई चल रहा हो ऐसी भी आवाज़ें आ रही थी। Whatever it is, it's close. Hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them, and it started on the other side of my camp, went around my perimeter. इतनी रात को ये आवाज़ें आना बहुत ही डरावना था, लेकिन फिर भी जेसन किसी तरह से अपना हौसला जुटाता है और कैंप के आसपास देखने निकल पड़ता है। वो लाइट जला के वीडियो ही बना रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जेसन को तो उस टाइम कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये वीडियो कुछ कैद कर लेता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर 2 आंखें दिखाई देगी। और बस यही नहीं, और भी देखो। अब जेसन उस टाइम पर कुछ भी नहीं देख पाता है और वो दोबारा से वापस कैंप पर चला जाता है। अब ये कुछ चीज भी हो सकती थी जो कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, या फिर किसी जानवर की आंखें जैसे कि जंगली कुत्ता या फिर जंगली बिल्ली, लेकिन लोगों का कहना था कि ये शायद बिगफुट थे। जेसन जब बाद में इन सबको वीडियो में देखता है तब उसको लगता है कि शायद ये कोई डियर था। साथ ही साथ जेसन को यहाँ पर एक और आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पर ये सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बच्चा बोल रहा हो डैड या डैड, लेकिन फिर वही बात, या तो तुम सोच सकते हो कि किसी एनिमल की आवाज़ थी या खुद बिगफुट की। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जेसन को दोबारा से नींद नहीं आती है और वो जाग कर ही अपनी सारी रात काटता है। और अब भी जेसन बिल्कुल ठीक है और वो रेगुलर वीडियोस डालता है। फील्ड डेज नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये आदमी अपने सर्वाइवल के वीडियोस डालता है। ये लोगों को सिखाता है कैसे हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करें। अब की बार ये एक डेजर्ट में आया हुआ था और इसके पास पीने को पानी नहीं था, लेकिन इसको एक केव दिख जाती है जिसमें जाकर पानी ढूंढने ही सोचता है। इसके पास एक भारी चेन से बनी हुई सीढ़ी थी जिसको ये इस गुफा में डालता है और इसके अंदर चला जाता है अलग अलग जगह पर पानी ढूंढने। लेकिन इसके अंदर जाने के 5-10 मिनट बाद इसे कुछ मिट्टी के खिसकने की आवाज आने लगती है, मानो कोई वहां पर चल रहा हो या नीचे आ रहा हो। इस आदमी की आंखों में डर को साफ साफ देखा जा सकता है और इसे लग रहा था कि मानो कोई इसको देख रहा हो। लेकिन इसका ये डर और भी बढ़ जाता है जब ये खाना खाने लगता है। That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy. इस वीडियो में सीढ़ी के हिलने की आवाज़ को आते हुए साफ साफ सुना जा सकता है और इस आदमी का कहना था कि वो इतनी भारी है कि वो हवा से नहीं हिल सकती, मतलब कि उसको कोई हिला रहा था या उससे नीचे उतरकर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इस आदमी के अलावा कोई भी नहीं था, इसका कोई भी साथी नहीं था और ये खुद ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। तो एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even Holy. Oh my God. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Well, I've got my backpack back on.
and I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not gonna lie. It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning, and that sound was not normal. I'm getting out of here. ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये आदमी कितना नर्वस हो जाता है। ये जाने ही वाला था, लेकिन फिर ये सोचता है कि शायद वो एंट्रेंस पे अभी भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी देर और रुक जाता है। ये बताता है कि इसे वहाँ पर लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। और फिर काफ़ी देर बाद ये उस एंट्रेंस से बाहर निकल जाता है और बिना किसी इंसिडेंट के घर पर पहुँच भी जाता है। लव संडेज के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर यह आदमी अपनी सोलो ट्रैवलिंग की वीडियोस डालता है। इसकी वीडियोस देखने में काफ़ी बढ़िया होती है और एडवेंचरफुल होती है। और ऐसे ही एक वीडियो में ये आया हुआ था एक जगह पर जहां पर यह आदमी अपनी वैन खड़ी करके एक्सप्लोरिंग के लिए चला जाता है और आने के बाद ये अपना खाना खा के सो जाता है। लेकिन इसके सोने के बाद सुबह के करीब 3 बजे इसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। And it sounds like they're walking around the van. इसको किसी आदमी के कदमों की और वैन को छेड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो वैन के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन जब ये आदमी उठ जाता है और वे आवाज़ सुन लेते हैं तब वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। शायद ये आदमी सोच रहे थे कि वैन खाली पड़ी है और वो इसको चोरी करना चाहते थे। इसके बाद इस आदमी को नींद नहीं आती है और जब दिन हो जाता है तब ये अपनी वैन से बाहर निकलने ही सोचता है। ये देखना चाहता था कि वो आदमी वैन के साथ क्या करके गए हैं, क्योंकि वो कुछ तो कर रहे थे। Right, well, I think we should at least go outside and see how miserable the weather is. My door's stuck. What the actual... See that? So there's obviously just people wanting to about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't have been able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. आखिर क्यों वे लोग इसको इसकी वैन में बंद करना चाहते थे, और ये करने के बाद वो लोग यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। खैर, ये था हमारा वॉल्यूम 0। अगर तुम्हें और भी इस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं बनाऊंगा।